साथियों नमस्कार। साल 2025 में जो लोग डिस्चार्ज जा रहे हैं या जिनको रिलीज किया जा रहा है या जो रिटायरमेंट जा रहे हैं या जिनको इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट किया जा रहा है, क्या उनको 8th सेंट्रल पे कमीशन का बेनिफिट मिलेगा? इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हर 10 साल के बाद पे कमीशन का गठन होता था और पे कमीशन के माध्यम से सैलरी में संशोधन होता था, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होता था, ताकि जो वास्तविक महंगाई है उससे लड़ने के लिए कर्मचारी और पेंशन भोगी आर्थिक रूप से मजबूत बने। अब दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का गठन भी अब होना है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है और पे कमीशन अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। ऐसे में जो लोग साल 2025 यानी 31 दिसंबर 2025 तक डिस्चार्ज चले जाएंगे या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हो जाएंगे या रिलीज होंगे, क्या उनको 8th सेंट्रल पे कमीशन का बेनिफिट मिलेगा? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सैलरी का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप सर्विस में हैं। इसलिए 8th सेंट्रल पे कमीशन का सैलरी में संशोधन से संबंधित बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपको जो बेनिफिट मिलेगा आपकी पेंशन से संबंधित मिलेगा, क्योंकि आप 31 दिसंबर 2025 तक डिस्चार्ज जा चुके होंगे और 8th सेंट्रल पे कमीशन लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। इसलिए आपको आपकी बेसिक पे में बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुल मिला के कहें तो आपको लॉस है फाइनेंशियली तौर पर। दूसरा, पेंशन जो आपकी बनेगी उसके ऊपर पे कमीशन की सिफारिशें लागू की जाएंगी और पेंशन आपकी बेसिक पे के आधार पर निर्धारित की जाती है। सर्विस पेंशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, इनवैलिड पेंशन हो, जो भी है, आपकी लास्ट सैलरी जो आपने ड्रॉ की है उसके ऊपर निर्धारित की जाती है। और पे कमीशन अगर सैलरी के ऊपर लगता तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन आप पे कमीशन लागू होने से पहले ही डिस्चार्ज चले गए या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट कर दिए गए या रिलीज कर दिए गए या रिटायरमेंट पर आ गए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेंशन के ऊपर पे कमीशन का बेनिफिट मिलेगा। अब दूसरा दोस्तों, आज चर्चा करेंगे, अगर आपका इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट नहीं होता है और सिर्फ आपका आरएमबी होता है, ऐसे में आपको क्या डिसेबिलिटी एलिमेंट, जिसका नाम बदल करके इंपेयरमेंट रिलीफ रख दिया गया है, क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? तो दोस्तों, इसका क्लॉज, इसका रूल बिल्कुल क्लियर है। अदर देन इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट, आपकी जो डिसेबिलिटी है वो मिनिमम 20% होनी चाहिए और एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए, तभी आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हो रहे हैं और भले ही आपकी डिसेबिलिटी 1% है, 2% है, 5% है और वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस है, तो आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट यानी इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। और अगर आपकी डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू है नॉर एग्रावेटेड टू है, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, आईएमबी, आरआईएबी, इन सब सर्विस से रिलेटेड जानकारी के लिए इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।